वो रिमझिम का पासिंग ले लूं क्या मैम के आगे से? फुरगॉन से गई। ये सीन देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको समीर दिखेगा, आपको प्यार दिखेगा, आपको पुराना समीर दिखेगा, लड़ाइयाँ दिखेंगी, मज़ा आएगा। और हमारे साथ वापस एक ट्रेजेडी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीगॉसिप। और आज हम देखने वाले हैं दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो रिमझिम के बारे में। आपको पता ही होगा कि समीर और रिमझिम के सुहागरात वाले सीन्स चल रहे थे, लेकिन बेसिकली सुहागरात तो कंप्लीट नहीं हो पाई। और आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि समीर और रिमझिम की काफ़ी बड़ी लड़ाई होने वाली है, यही दिखाया जा रहा है। सो बेसिकली लड़ाई इसी बारे में होने वाली है कि घर में जो है वो चोर घुस आते हैं और वो बुआ माँ पे हमला कर देते हैं। और सबको लगता है कि वो चोर रिमझिम लाई है, क्योंकि बुआ माँ को बचाने के चक्कर में रिमझिम चली जाती है गुंडों के सामने। वो रूम में जाती है, सब चोरों को भी उसके साथ लेके जाती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। और सबको लगता है कि रिमझिम जो है वो झूठी है, उसे चोट इसी वजह से नहीं लगी ताकि वो चोर जो थे वो उसी के बुलाए हुए थे। इस वजह से रिमझिम सेफली बाहर आई। और उसी बीच बुआ माँ के गले पे एक बहुत ही बड़ा चाकू रख दिया जाता है और उसी बीच चोर जो है उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। बुआ माँ को रिमझिम बचा तो लेती है, लेकिन बुआ माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, डर जाती है। और वो जैसे ही समीर घर पे आता है उसे वो सब कुछ बताने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा वो डरी हुई है। आप देख ही सकते हो कि वो सब कुछ बता रही है कि रिमझिम ने ये किया, वो किया, रिमझिम ने गुंडे लाए, और रिमझिम की कंप्लेंट बेसिकली कर रही है। और समीर जो है वो अपना बुआ माँ के लाडला है, सो इसी वजह से वो चुपचाप ये सब कुछ देख रहा है, उसे हक कर रहा है और उसे किस भी कर रहा है, बेसिकली उसे कंफर्ट दे रहा है। बुआ माँ काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। और आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि क्या होता है। उसी बीच जो उनकी चाची सा है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तड़का लगाया और रिमझिम के बारे में बहुत ही बड़ा बड़ा बुरा जो है वो समीर को बताया। समीर काफ़ी ज़्यादा फिर से गुस्से में आ जाता है और निकल पड़ता है रिमझिम को डांटने के लिए, उसकी क्लास लेने के लिए। आगे देखते हैं कि क्या ही होता है। ये देखो, बुआ माँ जो है वो समीर को हक कर रही है और काफ़ी ज़्यादा रो रही है। उसी बीच सारी की सारी बातें हो रही है। आगे देखते हैं कि जब समीर और रिमझिम का आमना सामना होता है तब क्या होता है। रिमझिम जो है वो अपनी बात कह पाती है या नहीं। और बेसिकली हमें तो पता ही है कि रिमझिम जो है वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या इस बात का भरोसा समीर करेगा? इन दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूर होगी? इन दोनों का मिसबिहेवियर है जो सीधा होगा? आगे देखते हैं। अब तो रिमझिम की हालत काफ़ी ही ज़्यादा बुरी होने वाली है। सो देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। बुआ माँ क्या सीन क्रिएट करती है और समीर भी क्या करता है। समीर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और आगे ही बढ़ते हुए वो रिमझिम को चोट पहुँचाने के लिए निकल जाता है। और उसी बीच वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और वो कमिश्नर को कॉल करता है और बोलता है कि जो चोर मेरे घर पे आए थे वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं, उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी कमिश्नर कहता है कि आपके घर से चोरी की कोई रिपोर्ट लिखाई ही नहीं गई है, अगर एफआईआर ही नहीं फटी तो हम चोर को कहाँ से पकड़ेंगे। उसी बीच समीर का गुस्सा और भी ज़्यादा आसमान पे चढ़ जाता है और वो पूरा का पूरा गुस्सा समीर का पूरा गुस्सा उसके चाचा पे ही घुसरता है। और चाची उसमें काफ़ी ज़्यादा तड़का लगाते हुए नज़र आती है। वो काफ़ी ही ज़्यादा समीर को उकसाती है इन बातों पे कि रिमझिम ने ये किया, रिमझिम ने वो किया, रिमझिम ने ही गुंडे लाए थे और रिमझिम ने ये सब कुछ किया। ये सब कुछ कहने वाली उसकी चाची सा ही थी। सो समीर काफ़ी ज़्यादा अभी कंफ्यूज और गुस्से में भी है और वो रिमझिम को ढूंढने के लिए थोड़ी ही देर में निकलने वाला है। और उसके साथ देखते हैं वो क्या ही करता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि उनके कुछ बिहाइंड द सीन्स भी आने वाले हैं जो कि उन्होंने पर्सनली वो करते हैं। सो प्लीज़ आगे देखते हैं कि वो बीटीएस क्या होने वाला है और वो दोनों क्या ही करते हैं। आगे आपको पता ही होगा कि एक पार्टी वाला सीक्वेंस भी आने वाला है जो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और हमको हमारा जो पुराना वाला समीर है वो आपको देखने को मिलेगा। सो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। और बुआ माँ काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखो, बेसिकली इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं लेकिन उकसाने के लिए वो ये सब कुछ करती है। आप थोड़ी ही देर में देखने वाले हो। और चाचा जी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि रिमझिम की क्लास कैसे लेता है समीर। और बुआ माँ भी काफ़ी ज़्यादा और कहती है कि मैं देखती हूँ कि तुम मेरे हाथ से
इस महल में जो भी होगा वो सब कुछ मेरे कहने पर ही होगा। देखता है कि तुम मेरे हाथ से वो चाबियाँ कैसे लेती हो, क्योंकि राजा तो मेरा बेटा ही है और वो ही रहेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। और उसी बीच समीर का इंटरव्यू भी होता है और समीर की यानी हमारा जो हिमांशु है उसकी गाड़ी भी ख़राब होने वाली है। ये देखिए बुआ माँ भी यही बोल रही कि मैं देखती हूँ कि समीर जो है वो मेरा बेटा है, मेरा लाडला है। सो देखते हैं कि तुम ये चाबी मेरे हाथ से कैसे लगती हो और रानी का जो पद है वो मेरे हाथों से कैसे छीनती हो। उसी बीच समीर रिमझिम जो है वो समीर के कमरे के बाहर से गुजरती है। तभी वो कुछ आवाज़ें सुनती है और आवाज़ें सुनते ही जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए अंदर जाती है तभी उसको किसी ने धक्का दे दिया और वो बहुत ही ज़ोर से बाहर गिरती है। और उसी बीच कोई आदमी भी वहाँ पे आता नज़र आता है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बिहाइंड द सीन्स जो कि अब आगे आने वाले हैं। रिमझिम और रविक बन्ना के हैं, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और इसके बीच उनके साथ समीर भी है। और आगे एक पार्टी वाला सीक्वेंस भी आएगा, ये देखो आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आगे भी डाला हुआ है। और मैं अभी भी उसे वापस से डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। देखते हैं कि इस पार्टी वाले सीक्वेंस में क्या होने वाला है, समीर इस पार्टी में कैसे पहुँचता है। और ये है उन दोनों के कुछ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री वाले जो भी ये लोग हैं वो ऑफ स्क्रीन कैसे है। और वो सीन के ही बारे में समीर अभी बातें कर रहा है कि आज मैंने जो परफॉर्म किया है वो बहुत ही अच्छा है। तभी रिमझिम कहती है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और बेसिकली आपको अपना जो पुराना समीर था वही आपको देखने के लिए मिलेगा। सो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा खुश है और देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। और इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और अपने सजेशन ज़रूर बताइए कि आप आगे क्या चाहते हैं। सो मैं आपको वही सब कुछ दिखा सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी सारे की सारी बातें मैं जो भी अपने वीडियोस पर डालती हूँ आपको सारी न्यू अपडेट जो है वो आपको पता चलती रहे। सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। सॉरी, फॉलो तो इंस्टाग्राम्स के लिए होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और बेसिकली समीर अभी यही बोल रहा है कि मेरी गाड़ी ख़राब है, इस वजह से मुझे ऑटो से आना जाना पड़ता है। वो एक मैकेनिक है जो उसे पसंद है, पर वो गाड़ी आ तो जाता है लेकिन वो गाड़ी ठीक करके नहीं देता, बार बार दिक्कतें होती है। सो यही है। और ये रहे प्रताप काका सर, जो कि ऑन स्क्रीन तो बहुत बुरे हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन अच्छे हैं। बेसिकली जो पीछे खड़े हुए हैं ऊपर की साइड वो उनके डायरेक्टर है और वो सबको देख रही है कि क्या क्या सब लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसी बीच रिमझिम जो है काफ़ी ज़्यादा तैयार होती हुई नज़र आती है और ये जो साइड में बैठी हुई लड़की है वो मेकअप आर्टिस्ट है जो कि इन सबको रेडी करती है। So please, if you like the video, please like, share and subscribe. Bye.